नमस्कार, मैं प्रेयसी। स्वागत है आप सभी का द प्रिंट लाइन्स में। केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा, पराक्रम दिवस जो आज 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के रूप में मनाया जाता है, 2021 में पीएम मोदी ने इस दिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। और खास तौर पे आपने देखा होगा कि ये संस्कृति मंत्रालय की टीम ने जो भी बेहतरीन प्रस्तुति हम सब के माध्यम से पॉसिबल है, संभव है, वो करने का प्रयास किया। हमारे सभी विभाग और सभी लोग इन सब कार्यक्रमों में जुड़े हुए हैं और सबसे जो सुंदर चित्रण है वो ये है कि पराक्रम दिवस जो कि आज शाम 23 जनवरी, जो कि हम सब जानते हैं कि जन्म दिन है, जन्म दिवस है सुभाष चंद्र बोस का, और 2021 में पराक्रम दिवस के रूप में इसकी घोषणा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने की थी और तब से अब तक हम लगातार इस दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाते चले आ रहे हैं। और ये सप्ताह स्पेसिफिकली 23 जनवरी से लेकर 31 जनवरी का दिन इस देश के लिए बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि इसी समय पर गणतंत्र दिवस भी रहता है, इसमें गांधी जी की बलिदान दिवस भी रहता है और 31 जनवरी भी इसमें रहती है। तो ये सब दिन अपने आप में बहुत महत्व रखते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी बात इस सारे आयोजन में दिखाई दे रही है वो आपको सुनकर अच्छा लगेगा कि देश की सभ्यता संस्कृति को आगे लेकर चलने में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा और कहीं ना कहीं उसको आजादी के बाद नकारने का प्रयास हुआ और उसको सुदृढ़ करने का प्रयास अभी की सरकार ने किया। और जिस अनंत सूत्र की हम बात कर रहे हैं वो अनंत सूत्र, चाहे आप सामाजिक रूप से देखें और चाहे आप सांस्कृतिक रूप से देखें, चाहे देश की एकता और अखंडता के रूप में देखें, उस सूत्र को मजबूत करने का काम इस देश के जनमानस ने किया। तो अनंत सूत्र जो एग्जीबिशन का नाम दिया गया है वही अपने आप में बहुत गहरा मायने रखता है, बहुत गहरा उसका मतलब है। और जो दूसरा कार्यक्रम जिसका जिक्र संध्या पुरेचा जी ने किया और उसका नाम आह्वान दिया गया, तो देश की विकसित भारत की और आत्मनिर्भरता की जो यात्रा शुरू हो चली है और उस यात्रा में देश ने अमृत महोत्सव भी मनाया है और अब जब अमृत काल शुरू हो चुका है तो उस अमृत काल में 75वां गणतंत्र दिवस भी एक पहला ऐसा बड़ा आयोजन होगा जो अमृत काल का आह्वान कर रहा है। और उस आह्वान में इस देश का हर जनमानस, इस देश की परंपरा, इस देश की प्रेरणा, हमारी समृद्ध विरासत हो और उस विरासत पर गर्व करते हुए गुलामी की हर जंजीर को हम तोड़ सकें, इस कामना के साथ आह्वान को परिदर्शित किया जाएगा। और आह्वान के माध्यम से जब आप 1500 से अधिक महिलाओं की प्रस्तुति कर्तव्य पथ पर देखेंगे तो आपके मन में ये विचार जरूर कौंधेगा कि ये वही पथ है जिसको एक समय पर राजपथ का नाम दिया गया था और राजपथ का परिवर्तन आज कर्तव्य पथ के रूप में हो चुका है और हर व्यक्ति अपने अधिकारों से हटकर अपने कर्तव्य को परायण बनाकर देश की एकता अखंडता के लिए कार्यरत है। ऐसे ही और भी अहम खबरों को देखने के लिए बने रहिए द प्रिंट लाइन्स के साथ।